हाय एवरीवन, दिस इज़ वरानिका और आज एक बार फिर से हम एनवायरनमेंट इन साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज़ करेंगे इन रिवर्स इंजीनियरिंग मैनर की सोल्यूशन को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके टॉपिक्स पे जो रिलेटेड है एमसीक्यू से वो कवर होते जाएंगे। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो रूल्स सिंपल सा रूल है इस एमसीक्यू को करने का, ये वीडियो देखने का, कि जब मैं आपको पॉज बोलूँगी तो यू विल पॉज द वीडियो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे, तब तक आंसर मार्क करेंगे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। Number 2, India has only 2 biodiversity hotspots, that is Himalayas, Western Ghats. Which of the statements given above is or correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. आप पॉज कीजिए, फिर हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो बहुत रेयरली होता है ना कि यूपीएससी नन ऑफ द अबव भी पूछे, तो क्योंकि इसका नीदर 1 नॉर 2 इसका आंसर है। वाई? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर नॉट कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल रीजन्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ही सिर्फ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्या इंडिया में सिर्फ 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने हैं, देन आई विल टेल यू व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आउट ऑफ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 4 इंडिया में हैं। ये 4 कौन से हैं? योर हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन एंड योर सुंदरलैंड। सो व्हाट इज दिस? आई विल टेल यू। ये सुंदरलैंड में आपका क्या आता है? ये निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाला एरिया, वो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं? तो वर्ल्ड में मैंने आपको बता दिया 36 हैं। ये अर्थ के इस तरह के रीजन्स हैं जो बायोलॉजिकली बहुत रिच हैं। बायोलॉजिकल रिच का मतलब यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, इनफैक्ट वो थ्रेटेंड हैं, एक्सटिंक्शन का डर है उनको। अब किस एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे? तो 2 कंडीशंस मस्ट हैं, अगर वो पूरी करेगा तो ही वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगा। एटलीस्ट वहाँ पे 1500 स्पीशीज होने चाहिए वैस्कुलर प्लांट्स के, और एंडेमिक होने चाहिए, यानी सिर्फ उसी जगह पाए जाने चाहिए, कहीं और नहीं। हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। तो थ्रेटेंड है, इसलिए वहाँ की वेजिटेशन ऑलरेडी 70% जो है वो हम खो चुके हैं, तो आप उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलोगे। अभी चाहे ये 2 कैटेगरीज रखी है ना, ये मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, जितने मिनिमम क्राइटेरिया है, बट जितने जैसे इंडिया की भी आप बात करेंगे या 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करेंगे, इस क्राइटेरिया को ये ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। एक्सीड करने का मतलब यहाँ पे 1500 स्पीशीज़ बोला गया है, एटलीस्ट होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन ये जितने एरियाज़ हैं इनमें 15,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। तो दोनों जो ये कैटेगरीज हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, उनको एक्सीड करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये 2 कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, बिकॉज ये पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स। अब यहाँ पे अपवेलिंग जोन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग decomposer microorganisms to the surface, nutrients to the surface, bottom dwelling organisms to the surface. तो आप मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें से आंसर ठीक है? 1 and 2, 2 only, 2 and 3 और 3। पॉज। तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर है बी। बी मतलब सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो अपवेलिंग में क्या होता है ना, जब कोस्टल एरिया के पास विंड्स चल रही हैं, पानी ऊपर से मूव कर जाता है, तो नीचे से पानी ऊपर आता है उस जो पानी मूव कर गया है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो नीचे से जब पानी ऊपर आ रहा है तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आ रहा है। वहाँ पे डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स का या बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स का कुछ लेना देना नहीं है। तो अपवेलिंग हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं जब पानी ओशन के सरफेस से मूव होता है और उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे से पानी ऊपर आता है, दैट इज अपवेलिंग। सो अपवेलिंग रिच न्यूट्रिएंट रिच वाटर को ओशन के सरफेस के पास रिप्लेस करता है जब पानी, तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर लेके आता है। यूजुअली न्यूट्रिएंट डिप्लेटेड सरफेस वाटर वहाँ पे हो जाता है, दे नीड द न्यूट्रिएंट्स। सो
दिस इज टू डू विद फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड नथिंग टू डू विद डिकम्पोजर। हाँ, फाइटोप्लैंक्टॉन से लेना देना है इसका, डिकम्पोजर से कुछ लेना देना नहीं है। सो ये आप देख सकते हो कि सरफेस विंड्स की वजह से ये पानी अगर मूव कर रहा है, वार्मर सरफेस वाटर, तो नीचे से डीपर न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर रिप्लेस करने आएगा, इस तरीके से ये मूव करेगा, ठीक है। सो दिस इज अपवेलिंग। Now next question is, in India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? 2020 में पूछा गया है. Some use uranium and others use thorium. Some use imported uranium and others use domestic supplies. Some are operated by foreign enterprises and others are operated by domestic enterprises. Some are state owned and others are privately owned. तो आप इसको पॉज करके लगाइए कि क्या सही आंसर है। तो राइट आंसर इज बी। ओके, बी क्यों? देखो, एज पर इंडियन यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील, इंडिया 2 टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेंटेन कर सकता है। कुछ रिएक्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं, सो इंडिया कैन कीप देम आउटसाइड द परव्यू ऑफ IAEA। जहाँ पे हम डोमेस्टिक फ्यूल यूज कर रहे हैं तो इंडिया उनको बाहर रख सकता है परव्यू से, बट जहाँ पे हम इम्पोर्टेड फ्यूल यूज कर रहे हैं वहाँ पे मैंडेटरी है कि IAEA इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है। सो योर बी इज सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम, ठीक है। सो दिस इज द reason. So there are present 22 operational reactors of which 14 are under IAEA safeguards, क्योंकि यहाँ पे imported fuel use किया जाता है। Now the next question is, the terms event horizon, singularity, string theory, standard model are sometimes seen in the news in context of observation and understanding of universe, study of the solar and lunar eclipse, placing satellites in the orbit of earth, origin and evolution of living organisms on the earth। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पॉज कीजिए और इसको लगाइए आंसर। तो आप देखेंगे दिस ए इज द राइट आंसर, क्योंकि नेचर में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टैंडर्ड मॉडल फर्स्ट 3 फोर्सेस को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। इवेंट होराइजन एक इमेजिनरी बाउंड्री है विच सराउंड्स द ब्लैक होल, जहाँ के बाद लाइट वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। तो आप देखेंगे यूनिवर्स को और समझने के लिए ये सब थ्योरीज जो हैं वो आई हैं सामने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने जो प्रायोरिटी लेक्चर्स बनाए वहाँ पे भी ये टॉपिक डाला, लेकिन ये क्वेश्चन 2011 में आया था। 2 important rivers, one with the source in Jharkhand known by a different name in Odisha, another with its source in Odisha, merge at a place only at a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. Which one of the following could be this? तो आपको बताने के लिए बता दूं कि ये जो नेशनल पार्क है, जिसका नाम, जिस साइट का नाम आ रहा है, वहाँ पे आपके बहुत सारे हर तरह का क्रोकोडाइल भी मिलता है। तो आई होप आप इसका आंसर दे पाएंगे। भिटारकनिका, चांदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी, सिमलीपल, क्या है इसका आंसर? सो पॉज एंड आंसर। The right answer is A, that is भिटारकनिका मैंग्रोव्स। मैंग्रोव वेटलैंड है, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, भिटारकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दैट इज इट जो हमने अभी तक पढ़ा। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे, फ्यू क्वेश्चन एट अ टाइम, ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग तरीके से आप उसको पढ़ भी पाएँ। मेरा कोड वीरो UPSC करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोई क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभ्यास का महासंग्राम भी चल रहा है, 22 मार्च तक था ये। और अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 को है। सो डू पार्टिसिपेट विद द सेम कोड वीरो UPSC। ऑफलाइन में भी आप मेरा कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप ये ऑफलाइन में भी एडमिशन ले सकते हैं। EMI 0% है, पॉकेट्स पे बर्डन नहीं चाहते तो EMI पे भी कोर्सेज ले सकते हैं। EPFO का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4999 में, विद सेम कोड आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% डिस्काउंट। आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो